नमस्कार। मैं सुमन सैनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका गुरुजी ब्लेसिंग कल्याणकिता चैनल पर। और जीत आपकी इस श्रृंखला में मैं आई हूँ एक और वीडियो लेकर आपके लिए। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक क्वेश्चन का जवाब। मेरे को कमेंट में किसी ने पूछा है कि खुश कैसे रहा जाए, है ना। तो ये सवाल उठा क्यों कि खुश कैसे रहा जाए। बहुत सिंपल है कि आज का जो जीवन चल रहा है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इंसान कभी भी अपने से नीचे वालों को तो नहीं देखता, हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखता है। और जब हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहीं पे हमें अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपनी हीलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हीलिंग क्या होती है और कैसे करेंगे हीलिंग, वो समझने की बात है। तो हमें सबसे पहले तो खुश रहने के लिए अपनी हीलिंग करनी है और सुबेरे को इसके लिए जल्दी उठना है। अमृत वेले का जो समय होता है ना, तो वो बहुत बेस्ट होता है। अमृत वेला सुबह का 3 से 5 का जो टाइम होता है, ये बहुत बेस्ट होता है। इसमें आप जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। सुबह को जो शक्तियां होती है ना ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो बहुत ही मैजिकली वर्क करती हैं। हम कितने भी नेगेटिव हो, अगर हम सुबह उठ के सिर्फ नहाने का काम कर लेते हैं, सिर्फ नहाने का, तो उससे क्या होता है, हम जो रात भर सो के एक नेगेटिविटी की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा वर्क करती है कि सुबह उठे और सबसे पहले नहा ले। नहाने के बाद जो ताजगी आती है शरीर के अंदर, कहते हैं एक मुट्ठी पानी शरीर के अंदर पहुंच जाता है। अब वो पहुंचता है नहीं पहुंचता ये तो ईश्वर जाने, पुराने बड़ों की कहावतें हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आप फील करेंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका अध्यात्म में मन लगेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, नहाना और आध्यात्मिक होना, है ना। अपने प्रभु का स्मरण करना, सुबह को उठिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आज का दिन प्रभु बहुत ही अच्छा है, आज का दिन मेरा बहुत ही मैजिकली वर्क करने वाला है, मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है, मैं हर तरह से स्वस्थ हूँ, ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, और मैं बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट हूँ। अपने आप को तंदुरुस्त फील कराना है ना। अगर कोई बीमारी है भी, सपोज आजकल जैसे मौसम गड़बड़ा रहा है, सभी को पता है, तो अगर कोई बीमारी है भी तो उसके लिए भी ये कहना है कि मेरी तो बहुत छोटी सी बीमारी है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और जो भी दवाई आप खा रहे हैं अगर, तो उसके लिए भी ये कहना है कि ये दवाई मुझे बहुत ज्यादा असर दे रही है, उस दवाई का भी आपको थैंक यू करना है कि हाँ, हमारे पास ये दवाई उपलब्ध है और इससे मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू शब्द एक बहुत ही मैजिकली वर्क करता है हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। तो जीवन में अगर हमें पॉजिटिव होना है, यानी कि हमें खुश रहना है, तो सबसे ज्यादा वर्ड, एक जो मैजिक वर्ड है, इस वर्ड का आप इस्तेमाल जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा। और आप देखिए, जिंदगी में वास्तव में मैजिक होते हैं, और ये एक बहुत ही पुराना रहस्य है। थैंक यू, ये शब्द इतना पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये शब्द। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे, एक एक थैंक यू वर्ड बोलने से ही आप काफी कुछ अट्रैक्ट करते रहेंगे अपने अंदर, है ना। तो सबसे पहले उठना है, स्नान करना है और भगवान को याद करना है, भगवान का धन्यवाद करना है और बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, जैसे भी आपको बोलना है बोले, लेकिन थैंक यू वर्ड जरूर बोले। और खुश रहें, सारा दिन खुश रहें। अगर आपको घर में किसी ने कुछ कह दिया, घर में 2-4 लोग होते हैं, तो अगर किसी ने कुछ कह दिया, ज्यादा बड़ी फैमिली है तो अच्छी बात है, उससे तो और ठह के लगते ही रहते हैं। लेकिन अगर छोटी फैमिली भी है, 4-5 लोग भी हैं, तो अगर आपस में थोड़ा बहुत किसी को कहा सुनी हो जाए, तो उसको इधर से सुन के इधर से निकालने का प्रयास कीजिए। बातों को लेके घूमना नहीं है कि उसने कह दिया तो वो दिमाग में बस घुस गई, निकल ही नहीं रही। भगवान ने 2 कान दिया ना, इधर से सुनो और इधर से निकालो। तो अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। कई बार होता है ना कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस हमारे को दिमाग में घुस रही है और हम हमको नहीं, अब तो हमें गुस्सा आ गया, अब तो हम चिढ़ गए, अब तो हम सारा दिन अपना ऐसे ही वेस्ट करेंगे। क्यों? दूसरे को दिखाना होता है, जताना होता है कि अब तो मैं चिढ़ गया हूं, अब तो मुझे गुस्सा आ गया है। दूसरे को हम दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, आप दूसरे को नहीं दिखा रहे, उससे आपका अपना ही नुकसान है ना। हमें हीलिंग करनी है अपनी, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ की जर्नी है।
तो इसमें हमें खुद को पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कहीं टेलर के यहाँ कपड़ा देने जाओगे सिलाई का, तो नाप किसका दोगे? अपना ही दोगे ना। तो उसी तरह से आपका वो टेलर फिट करके आपको दे देगा, और तब आपको उसको ड्रेस को पहनोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये मेरी अकॉर्डिंग बना है। तो आपको अपनी अकॉर्डिंग अगर लाइफ को चेंज करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना नेचर को परिवर्तित करें और खुश रहें। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे तो खुश रहने से उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या करना है? सकारात्मक ऊर्जा को अपने पास अट्रैक्ट करना है। सकारात्मक ऊर्जा कैसे अट्रैक्ट होगी? जब आप खुश रहेंगे। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे तो आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मायूस रहेंगे तो क्या? मायूसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें मायूसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। कभी बीमार हैं तो ये नहीं कहना मैं बीमार हूं, धन की कमी है, तो कभी ये नहीं कहना धन की कमी हो रही है। अगर आपको धन भी चाहिए, धन की परेशानी कोई है, तो भी यही कहना है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर रही हूँ, या मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर रहा हूँ। अगर जॉब की प्रॉब्लम है तो जॉब के लिए भी यही विजुलाइज करना है कि आप बहुत अच्छे से जॉब पर जा रहे हैं, जो भी है। क्योंकि ये एक बेहतरीन बात है, नजरिया। हमारा जो नजरिया होता है चीजों को देखने का, उसी तरह से लॉ काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए अगर आपने, मैं तो ये कहूंगी, अगर आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं तो गुरु जी का आप अपने शुक्राना करें। जैसे मेरे गुरु जी हैं, मैं इनका भी शुक्राना करती हूँ सवेरे उठते ही। इससे हमें एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। ये अब हमें ये पता होता है कि गुरु जी है ना, सब संभाल लेंगे, है ना। और अगर गुरु कोई नहीं बनाए हैं तो बस ये सोचो परमात्मा है, आप कोई भी धर्म से हो, परमात्मा है, वो अपने आप संभालेंगे, वो अपना काम करेंगे। गीता में कहा भी गया है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल किसके हाथ में है? फल भगवान के हाथ में है। बीज बोना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है और कितने उस पे फल लगने वाले हैं, ये कोई भी नहीं जानता। ये सब ईश्वर की बातें हैं। हमें अपना काम पूरा ईमानदारी से करना है, हमें खुश रहना है और दूसरों को खुशियां बांटनी है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। यकीन मानिए, जीवन में बहुत तरह के अप डाउन आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जिंदगी जीना अपने आप में एक कला है कि हाँ, हमें जीना है तो किस अंदाज में जीना है। रोते रोते, मायूस होके, शिकायतें कर करके ता उम्र निकाल दी, ऐसा नहीं करना है। कि कई लोग देखो कि काफी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी मायूस 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 ही रहते हैं। अभी तक उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जिस दिन उनकी समझ में ये बात आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, उनकी जिंदगी उस दिन ही सुनहरी हो जाएगी। तो जिंदगी को सुनहरा बनाने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेना चाहिए। और ये क्या है? बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, है ना। कैसे खुश रहा जाए? सबसे पहले तो एक पॉइंट, नहाना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अदृश्य शक्तियां अट्रैक्ट करने के लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका ध्यान कीजिए और थैंक यू बोलिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है। सुबह ही अफर्मेशन दीजिए, आज का दिन बहुत अच्छा है, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। इस तरह से बोलिए, मन को बहुत सुकून मिलेगा और सारा दिन आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। और हमें चाहिए क्या? जिंदगी में चाहिए खुशियां। तो खुशियां अट्रैक्ट करने के लिए मायूसी से कभी खुशियां अट्रैक्ट नहीं होती। जीत आपकी। अगर आप खुश होके अट्रैक्ट करेंगे तो और खुशियां आएंगी। थैंक यू बोलिए, एक इतना मैजिकल वर्ड है। आप बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और देखिए थैंक यू का चमत्कार, कितना पॉजिटिव वर्ड है ये। जिंदगी में सारे काम करो, आधा घंटा अपनी सेल्फ हीलिंग करो, मेडिटेशन करो या अफर्मेशन दो अपने आप को, कुछ भी, लेकिन आधा घंटा कम से कम अपने आप को दो। कुछ नहीं तो म्यूजिक लगा के शांत बैठ जाओ, म्यूजिक सुन लो, कुछ नहीं तो डांस कर लो। डांस से भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी को क्रिएट किया जाता है ना। ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन उनको अपने पास खींचना हमारा खुद का काम है। तो ये मैंने आज एक कमेंट का जवाब दिया है कि खुश कैसे रहा जाए। खुश रहना बहुत आसान है और खुश रहना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है खुश रहना। आम आदमी जल्दी से अपनी परिस्थितियों से उलझा रहता है, जूझता रहता है, वो खुश नहीं रहता। क्योंकि परिस्थितियां बना भी ऐसा देती हैं, कई बार तो इंसान को डिप्रेशन में डाल देती हैं, है ना। कई बार मुझे भी हुआ है डिप्रेशन, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आज से कम 5-6 साल से, एक मैं जगह जुड़ी थी, MLM मैंने काम करा था एक जगह,
तो तब से मैं जुड़ी थी। वहां मुझे और कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वहां से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान जरूर मिला था कि जिंदगी को जीना कैसे है। ये ज्ञान उनका बहुत थैंक यू है इस बात के लिए कि मैं उनका भी बहुत थैंक यू करती हूँ कि मुझे कम से कम जिंदगी का ये रहस्य पता चला कि सीक्रेट, हमारी लाइफ के सीक्रेट में क्या आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें कोई चीज अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। जितना हम थैंक यू बोलेंगे उतना हम अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और हम खुश रहेंगे। हमें खुश रहने के बहाने यूं ढूंढने चाहिए किसी भी बात के लिए। इस पल को जी लो, कल की योजनाएं तो बनती रहेंगी, वो तो काम यूनिवर्स का है, वो काम तो परमात्मा का है, वो काम तो गुरुजी का है। हम अपना काम खुद करें, है ना। जो हमारा काम है, हम कल की चिंता में अपना आज मत खराब करें, आज को पहले एंजॉय करें। आज बेहतर है तो कल तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अब मैंने आपको बताया खुश रहने का एक सबसे सटीक आसान तरीका है थैंक यू बोलिए। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए नहाना बहुत जरूरी है, और अध्यात्म जो भी आप, क्योंकि कई लोग करते हैं सर्दियां हैं, सर्दियों में हम नहाएंगे ही नहीं, सर्दियों में वो हफ्ता भी सोचेंगे कि हम नहाए ना। अरे नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, कैसे भी नहाओ। नहाने से हमारी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो फ्लश हो जाती है पानी में, है ना, और हमको मिलती है एक सकारात्मक ऊर्जा। एक देखो कितना फ्रेश हो जाता है इंसान नहाने के बाद, मजा ही आ जाता है। तो खुश रहिए, परमात्मा का सुबह सुबह ध्यान कीजिए और धन्यवाद दीजिए उनको, और खुद को ब्लेसिंग दीजिए। आई एम वेरी लकी अफर्मेशन बोलिए, और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अफर्मेशन, एक अफर्मेशन को कम से कम 21 बार बोलिए। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, या मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जो भी अफर्मेशन बनानी है आपको, खुद की अफर्मेशन बना लीजिए और गॉड का थैंक यू कीजिए। नमस्कार।